आज हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न इनकम की एंट्री करेंगे और इसी के साथ हम सम स्पेसिफिक टर्म्स को भी समझेंगे। आज की ये वीडियो जनरल एंट्री का लास्ट पार्ट है। अगर आपको जनरल एंट्री में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि जनरल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 100% अच्छे से करना ही है। इन 4 शब्दों में आपको मेन चीज याद रखनी है कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमेशा एक्सपेंसेस के लिए यूज होते हैं और ये कभी भी आपकी इनकम नहीं बन सकते। अब ध्यान से सुनो कि ये इनकम क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आदत, देना बाकी है, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका टाइम तो हो गया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, जैसे सैलरी देना बाकी है या फिर वेजेस हो गया, रेंट हो गया, एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड 10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। 10,000 रुपए वेजेस पेड कर दी लेकिन अभी भी 2,000 रुपए और देना बाकी है, तो ये मेरी लायबिलिटीज हुई, तो इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। 10,000 रुपए दिए तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए की एंट्री बनाएंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है तो इसे क्रेडिट में लिख देंगे। अब इन दोनों एंट्रीज की कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं। वेजेस यहाँ भी डेबिट में है और यहाँ भी, तो अलग अलग लिखने की बजाय इनको एक जगह लिखेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट 10,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज। नरेशन बनेगी बीइंग वेजेस पेड 10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग की जो नॉर्मल एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब वो कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट एडवांस में पेड कर दिया है। ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड 14,000 इट इंक्लूड 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। वेजेस 14,000 पेड कर दिया लेकिन इसमें नेक्स्ट ईयर के 2,000 रुपए भी शामिल हैं, तो ये मेरी असेट्स हैं जिसे डेबिट में लिखेंगे। एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000। ये तो हुई 14,000 वेजेस पेड की एंट्री। अब बनेगी इस 2,000 की एंट्री, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 2,000 रुपीज। इसकी नॉर्मल एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस एडवांस में पेड होगा उसका नाम एक्सपेंसेस की जगह लिख देंगे। नेक्स्ट, एक्रूड और अनअर्न इनकम, ये हमेशा इनकम होती है। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो कमा तो ली है पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, जैसे ट्यूशन फीस। मैंने पूरे महीने ट्यूशन पढ़ा तो दिया लेकिन मुझे अभी तक उसकी फीस रिसीव नहीं हुई है, तो यही रिसीव्ड फीस मेरे लिए असेट्स होगी जिसे डेबिट में लिखेंगे। ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव 8,000 बट स्टिल रिसीवेबल 4,000। पहले कैश रिसीव की एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश रिसीव हुआ 8,000 रुपीज का, 4,000 रुपीज अभी और मिलने बाकी है। एंट्री बनाएंगे एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 4,000 रुपीज। एक्रूड इनकम असेट्स है तो इसलिए इसे डेबिट में लिखेंगे। इसकी कंबाइंड एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज, एक्रूड रेंट अकाउंट। इसकी नॉर्मल एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव तो हो गई है पर अभी तक कमाई नहीं है। अनअर्न इनकम लायबिलिटीज है और इसे क्रेडिट में लिखेंगे। ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव 14,000 विच इंक्लूड्स 2,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट ईयर। पहले रेंट रिसीव की एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 14,000 रुपीज। एक्चुअली में इस साल का रेंट 12,000 है और 2,000 हमें एडवांस में रिसीव हुए हैं नेक्स्ट ईयर के। इसकी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट अकाउंट 2,000 रुपीज। इसकी कंबाइंड एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 14,000 रुपीज टू रेंट अकाउंट 12,000 रुपीज टू अनअर्न रेंट अकाउंट 2,000 रुपीज। इसकी नॉर्मल एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम अकाउंट। इन 4 एंट्रीज के बाद अब बारी आती है सम स्पेसिफिक टर्म्स की। फर्स्ट, ऑफिस के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर परचेस करेंगे तो इसे जनरल एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखेंगे। एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड, ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिक फैन या ट्यूबलाइट परचेस की, इसे जनरल एंट्री में फिक्चर्स के नाम से लिखेंगे। थर्ड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्टैम्प या एनवेलप परचेस किए तो इसे पोस्टेज के नाम से लिखेंगे। फोर्थ, पेन पेंसिल को स्टेशनरी के नाम से लिखेंगे। अगर कोई एनिमल परचेस किया है जैसे हॉर्स हो
गया तो इसे लाइव स्टॉक के नाम से लिखेंगे। 6 हाउस होल्ड पर्सनल इनकम टैक्स डोमेस्टिक या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसे ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे। 7 अगर कोई मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस या फिर सेटअप चार्जेस तो इसे मशीन के नाम से लिखेंगे। आई होप आपको जनरल एंट्री अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम जनरल एंट्री से लेजर बनाना सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।